गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग टेंस यानी कि दादा जी का बड़ा लड़का प्रेजेंट टेंस का तीसरा बेटा के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम आप लोगों को प्रेजेंट टेंस का चौथा बेटा जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसके बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले कैसे इस टेंस माने कि जो हिंदी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कंटिन्यूअस में रहेगा कैसे पहचानेंगे। इस टेंस से हमें यह पता चलता है कि कोई काम पहले या बहुत पहले शुरू हुआ और अभी तक जारी है और ऐसी संभावना है कि भविष्य में भी जारी रहेगा। जैसे मैं सुबह से लिख रहा हूं, लिखना समाप्त नहीं हुआ, अभी कंटिन्यू जारी है। उसी तरह वह 10 वर्षों से पढ़ता आ रहा है। इस तरह का सेंटेंस रहे तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समझ लेंगे। अब इसका जो है और दूसरा है पहचान। इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ते रहे हैं, की रही है और या पीरियड ऑफ टाइम जैसे 10 वर्षों से, बहुत दिनों से, 4 दिनों से, 4 सप्ताह से, ये सब इत्यादि दिया रहेगा या पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहेगा जैसे 9 बजे से, सोमवार से, 2018 से और वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा है, रहेगा तो भी हम लोग उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही समझते हैं और उसी के अनुसार हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाते हैं। अब जो है शॉर्ट में हम हिंदी से अनुवाद अंग्रेजी में अनुवाद बनाने का नियम लिखे। शॉर्ट में सब्जेक्ट के साथ हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग करेंगे तथा मेन वर्ब में आईएनजी लगाकर उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करके उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह जो है उसको लिखा जाता है। अब हम आप लोगों को कंस्ट्रक्शन के अनुसार समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट के अनुसार हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग कर देना है। उसके बाद जो मेन वर्ब रहेगा उसमें आईएनजी लगा देना है। उसके बाद फॉर और सिंस का उपयोग करना है। उसके बाद टाइम लिखना है। अब जैसे एग्जांपल है, वह 10 वर्षों से पढ़ रहा है या पढ़ता आ रहा है। बोथ द सेंटेंसेस आर इक्वल बिकॉज द टाइम पीरियड इज गिवन। वह 10 वर्षों से पढ़ रहा है। तो इन दिस सेंटेंस वह इज द सब्जेक्ट एंड पढ़ रहा है इज द मेन वर्ब एंड हियर इज टाइम 10 years is given. So first of all I will write he subject and he के साथ has का प्रयोग होता है इसलिए has भी लिखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब पढ़ना है तो पढ़ना का हम लिखेंगे राइटिंग। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर आई हैव टू एड ing in the main verb and here is period of time is given, so before it I will use for 10 years. Another example, please see. I am going to give you another example.
तुम सुबह से एक पत्र लिख रहे हो या लिखते रहो, both the sentences are equal. So according to the rules, first I have to write the subject, and we know that have is used with you, so I will write here have, and the sentence belong to the fourth son of present tense, therefore it is necessary to write here been. I have written you have been. Main verb is likhna, so I will write here writing. By then object is given in this sentence, so I will write here a letter. By then here subah se, it is called point of time, so for point of time I will use since morning. So I have done this sentence like you have been writing a letter since morning, because morning is called point of time. Sorry, I have written here writing, but here is written, so here will be reading. Sorry. Okay. हाँ देख लो, यहाँ शॉर्ट टेबल जो है बना दिए हैं, ये तुमको मदद करेगा हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए। सब इसके पहले भी हम डिस्कशन कर लिए। नंबर कितने तरह के होते हैं? नंबर दो तरह के होते हैं, सिंगुलर नंबर जिससे एक व्यक्ति और वस्तु का बोध होता है, प्लूरल नंबर जिससे एक से अधिक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, और उसके बाद पर्सन के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। फर्स्ट पर्सन, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, जैसे आई और वी, सुनने वाले को सेकंड पर्सन यू, और जिसके बारे में कहा जाए द पर्सन हु इज नॉट प्रेजेंट बिफोर मी इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। फॉर एग्जांपल ही, सी, इट, नेम, दे, बॉयज, गर्ल्स, these all person are not present before me। अब अनुवाद बनाने का अब रहेगा, मैं सुबह से लिख रहा हूं, तो आई के साथ हैव बीन, राइटिंग सिंस मॉर्निंग। उसी तरह हम लोग सुबह से लिख रहे हैं, वी हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। तुम या आप सुबह से पढ़ रहे हो, तो यू हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ कुछ अंतर नहीं, खाली यहाँ तुम के जगह तुम लोग या आप लोग, तो you have been writing since morning। इसी तरह if the subject would be in first person of singular number of third person, he, she, it, I will use has been writing since morning, और they के साथ, boys के साथ, girls के साथ have been writing since morning। अब मुझे समझ में आ गया हो या आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हिंदी से अंग्रेजी बनाने में। और जैसे जैसे आप लोग ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, ग्रामर सीख रहे हैं, उसी तरह अंग्रेजी बोलने का भी प्रैक्टिस करना है। बिकॉज वी हैव टू लिव एंड मूव विद द वर्ल्ड, देयरफॉर वी नीड टू लर्न अदर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। वेयर इज इंग्लिश हैज बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, and so you are a student in future, it may happen that you can go to abroad for higher education, there English will help you. So to get much more knowledge in English, that will help you in future. It is enough for today. Next day I will see you.